हेलो जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और हमने अब तक 3 चैप्टर कर लिए हैं अपने क्लास 10th। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। उसमें अगर मुझे अब भी कुछ ऐसा लगता है कि आपको बताना, देखिए मैं पहली चीज़ तो ये कोशिश करता हूँ कि आपके जितने 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपके लगभग 40 MCQs आने वाले हैं भाई साहब। उन 1 वर्ड को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके शॉर्ट्स में रेडी करा दूं। ठीक है भाई, आपको शॉर्ट्स में लगभग ज्यादा नहीं तो मैं आपको पूरे साल में 400 से 500 शॉर्ट्स दे दूंगा उससे रिलेटेड आपकी क्लास 10 के। फाइन, तो उसकी मुझे कोई प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हें ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करें, और अगर आप उन क्वेश्चंस को डीपली कर लेंगे तो मैं नहीं मानता कि आप उनमें कुछ भी गलत करके आने वाले हैं। वो शॉर्ट्स आपको बहुत डीप स्टडी के बाद, रिसर्च करने के बाद दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हुए हैं, वो हैं जिसमें आपका थिंकिंग प्रोसीजर बहुत हाई काम करने वाला है। फाइन, तो आपको कोई ऐसे ही क्वेश्चन उठा के 11 क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। क्वालिटी मैटर करती है हमारे यहाँ, तो हम उसी क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। भाई नेक्स्ट चैप्टर था हमारा अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। नया चैप्टर है क्लास 12th के लिए, क्लास 10th के लिए, और आपने लगभग हर कोचिंग में, आपके स्कूल्स में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका होगा। हम थोड़ा अपने तरीके से करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स ऑल। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप विद इन 10 मिनट्स इस पूरे चैप्टर को अपनी उंगलियों पर ग्रेस्प कर लेंगे। पूरी आपकी उंगलियों पर यह चैप्टर होगा। ये चैप्टर अगर आप सीरीज समझे तो आप समझ लीजिए अब ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भाई मेरा बताने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आप इसमें ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर ने हमें क्या बताया। ठीक है भाई, तो आप समझिए जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई क्वेश्चंस तो करना बाद की बात है, पर आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, आपको चैप्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये अर्थमेटिक वही चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी की, जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर होना बड़ा आवश्यक है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन से मुझे एक चीज तो समझ आई कि सर प्रोग्रेस यानी इसमें कोई भी चीज होगी वो बढ़ती हुई होगी, प्रोग्रेस में होगी। और अर्थमेटिक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू कैलकुलेशन, यानी हम जनरली बढ़ती हुई चीजों को पढ़ने वाले हैं, दैट्स ऑल। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरली क्या है, एपी क्या है, हम चीजों को बढ़ती हुई सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। वो नेगेटिवली बढ़े या पॉजिटिवली बढ़े वो बात की बात है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि सर चीजें बढ़ेंगी, हम उन्हें पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। अगर हम इसमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको एपी के अंदर कुछ टर्म्स मिलेंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूँ। एपी आपकी इस तरीके से होती है, जनरल नोटेशन दे रहा हूं आपको, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN। AN कोई बीच की टर्म है, हम लास्ट टर्म भी नहीं मानते, कोई AN टर्म है। फाइन, ये बढ़ती हुई है भाई, हम मान के चल रहे हैं बढ़ रही है, यानी A1 छोटा है, A2 उससे बड़ा, A3 उससे बड़ा, A4 उससे बड़ा। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं, आप उन्हें ध्यान से समझिएगा भाई। आपने कहा कि सर अगर कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस चलती जा रही है, कोई प्रोग्रेशन में चीज है, तो इसका मतलब तो उसमें कोई फर्स्ट टर्म भी रही होगी। तो इसमें मेरी ये है फर्स्ट टर्म, और हम इसे जनरली ए से डिनोट करते हैं। मेरी फर्स्ट टर्म किससे डिनोट होगी, ए से। अच्छा, अगर चीजें बढ़ रही हैं कंटिन्यूसली, इसका मतलब उनके बीच का गैप सेम रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रेन की बोगी की बात करेंगे, उनके केबिन्स की बात करेंगे, तो उनके बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है। फाइन, तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब मैं अगर यहां ध्यान दूं तो इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है, यानी इसका डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस, ये थी मेरी फर्स्ट टर्म। यानी ये यहां से यहां गया तो इसमें कोई पर्टिकुलर चीज ऐड हुई होगी, यहां से यहां गया वही सेम चीज फिर ऐड हुई होगी। यानी अगर मैं पिछली टर्म से अगली टर्म से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करूं, मैं इससे इसे सब्ट्रैक्ट करूं या इससे इसे सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। दिस इज माय फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कॉमन डिफरेंस, विच इज बेसिकली डिनोटेड बाय डी।
और कॉमन डिफरेंस होता है an-1। यानी आप कोई an यानी a अगर मैं n की जगह 4 रखूं तो आप a4 से अगर a3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट योर d कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हमने दो चीजें पढ़ी। तो सर अगर ये चीजें हैं तो इसमें कोई n टर्म जो है फिर इसे निकालने का भी कोई तरीका होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आप एक चीज ऑब्जर्व करना भाई, एक आती है इसके अंदर nth टर्म, उसे हम डिनोट करते हैं an से। उससे पहले मैं आपको फोर्थ नंबर पे बता देता हूं, इसके अंदर आप जनरली एक चीज पढ़ने वाले हो कि आप कौन सी टर्म निकालने वाले हो। तो यानी n का मतलब यहां है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जिन टर्म्स की बात करने वाले हैं, अब आते हैं अपनी nth टर्म पर। nth टर्म का पहले मैं आपको एक डायरेक्ट चीज बताता हूं, इसका एक फॉर्मूला होता है भैया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी nth टर्म निकाल के देता है। फाइन। ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट टर्म में n-1 यानी जितनी टर्म्स हैं उससे एक कम के साथ डिफरेंस प्रोडक्ट करके ऐड कर दे तो आपके पास वो nth टर्म आ जाएगी। बहुत छोटी सी बात है। अगर आप एक नेचुरल नंबर की सीरीज देते हैं 1 2 3 4 5 6 तो आपको कह रहे हैं कि ये 15 क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके हिसाब से देखूं फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, n-1 मीन्स 15-1 यानी 14 टाइम्स डिफरेंस को ऐड कर दो। तो वही तो बात है 15 आ रहा है, यानी a15 क्या है मेरा 15। तो ये चीजें मुझे बहुत आराम से समझ में आएंगी जब मैं इसकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा। नेक्स्ट, तो एपी मैंने एक चीज समझ ली कि एपी जनरली बनती किससे भाई, एपी मेरी बनती है कुछ चीजों से, और वो चीजें क्या है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म, कॉमन डिफरेंस, और यही चीजें मेरी क्या बनाती हैं एपी। अब इसमें मैं आपको कुछ छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप चीज समझाने वाला हूं। डेरिवेशन वो कहीं आपके काम नहीं आएगा, पर वो पूछ लेता है कि ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ये कैसे आया। तो भाई हमें पीछे नहीं रहना है किसी भी चीज में, हमें अपनी प्रैक्टिस को भरपूर रखना है। तो अगर आपसे कभी कोई इन जनरल पूछ भी लेगी ये फॉर्मूला कैसे आया, चलिए हम उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं फिर वो एक बार। ध्यान से देखना भाई, अगर जो मैं सीरीज लेके चला था अपनी, मैं वापस से लिख देता हूँ, सॉरी भाई, मेरी एपी थी a1 a2 a3 a4 एंड अप टू सो ऑन, चलती जा रही है भाई कहीं। अगर मैं बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है मेरी a1, इसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना। फाइन। नेक्स्ट, अगर मैं a2 की बात करूं, भाई ये मेरी a1 थी, अगर मैं a2 की बात करूं तो मेरी a2 जो है वो, अगर मैं a1 में इस कॉमन डिफरेंस को, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है d, इसे ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसे मैं 0d भी कह सकता हूं। तो एक बार अगर मैं इस d को ऐड कर दूं तो मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है मेरी। अगर इसमें मैं डिफरेंस को ऐड कर दूं मैं सेकंड टर्म पे जा रहा हूं। उसी प्रकार अगर मैं a3 के अंदर क्या करूं भाई, a2 का कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, या फिर अब इसे डायरेक्टली लिख के देता हूं, इस a1 में 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं। पहले एक टाइम करा, अब यहां जाना है तो डबल कर दिया उसका, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो a3 आ जाएगा। उसी प्रकार से मेरे पास अगर मैं a4 की बात करूं तो a1 के अंदर अगर मैं 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब अगर मैं आया an पर, चलते चलते आया an, यहां से देखना भाई, यहां से a1 मेरा एज इट इज आया प्लस। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, मैं यहां जो भी नंबर डालता हूं n, यहां उससे एक नंबर कम रहता है हमेशा। तो यानी मैं यहां कह सकता हूं कि n-1 और कॉमन डिफरेंस मेरा यहां आया। यहां से मेरा nth टर्म का फॉर्मूला आता है कि हाँ an जो है वो an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, और हम इसे जनरल टर्म में a कहते हैं। तो मेरा nth टर्म का फॉर्मूला क्या आया, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होने वाला है। दिस इज an equals to a plus n-1 into d, and n is the, an is the nth term, n is the number of term, a is the first term and d is the common difference। और कुछ इस टाइप से आपकी AP की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आपसे कोई इस फॉर्मूले के बेसिस पर पूछ ले कि बताएं if d is 3 and a is -5
और a -5 है, तो आप मुझे a 30 बताएं क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ भाई, यही ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, जो जो दिया है वो रखा, आपको a 30 निकालना था। a 30 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 30 - 1 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 29d। ठीक है भाई, a 30, a कितना है मेरे पास -5 प्लस 29 इंटू डी, डी इज 3। ठीक है भाई, अब इसे अगर मैं सोल्व करूं, ये मेरा -5 प्लस 29 3 जा, इसे बढ़िया तरीका है मल्टीप्लाई करने का, आप पूरे नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, जिससे अगले पूरा नंबर बन रहा है 0 के साथ 90 आएगा, तो उससे अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, इट विल बिकम 87, और मेरा 87 से अगर 5 जाएगा, आई विल गेट 82। तो मेरी जो 30th टर्म होगी वो इस सीरीज के अंदर 82 रही होगी। तो इस प्रकार से हम इस चीज को कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ इसमें इतना पढ़ा कि एपी होती क्या है, एपी क्या फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, एपी के अंदर जो हम टर्म्स डिफाइन करते हैं वो सब क्या होती है, और यही एपी की बेसिक नीड है। अगर इस पे आप पूरा फोकस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इससे आगे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और आरडी शर्मा मेरी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस में लाना। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप फोकस रखें और भाई साथ बनाए रखें इन वीडियोस के साथ, ग्रो करेंगे मिलकर। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, इन्हें नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, फिर चलेंगे सम ऑफ सीरीज के अंदर, फाइन, जैसे सम निकालते हैं, और इस प्रकार से हम इस चैप्टर की अंत करेंगे जल्दी ही 10 से 15 लेक्चर में। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।